हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। इससे पहले ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। अराउंड 14 क्वेश्चंस हमारे पास थे, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया था। आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इस चैप्टर का रिवीजन ही हो जाएगा अगर आप ये सारे सेशंस हैं हमारे उसी को देख लोगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यू, ये 4 सेगमेंट ऐसे हैं। अगर ये देख लिए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं ना, तो पूरा एक बैकग्राउंड चेक आपको देते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलना है। राइट स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आपको कहाँ बने रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स पर। अब देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे 2 चैनल है। एक है हमारे पास इंग्लिश मीडियम चैनल और एक है हमारे पास हिंदी मीडियम चैनल। इंग्लिश मीडियम चैनल पर स्टूडेंट्स आपको सीबीएसई बोर्ड फॉलो होता है, जैसे कि ये वाले चैनल पर मैं भी आपसे बात कर रही हूँ। राइट, वहाँ पे जो आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू here। एंड सिमिलरली हमारा जो हिंदी मीडियम चैनल है, वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम चैनल है तो ऑफकोर्स वहाँ पे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के आपको पूरा कोर्स वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको कहाँ बने रहना है, बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स पे बने रहना है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, लेट मी नो। राइट, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो फिर बचा क्या चीज़ भाई, जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ऐसा कौन सा डेटा है जो खुद एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर कौन सा होता है, हु इज इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो पता लगा रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जिसको भाई है इतना वो कि भाई मुझे पता लगाना है कि हुआ क्या है, क्या रीज़न है, जिसको रिसर्च करनी है, दैट इज इन्वेस्टिगेटर। तो अगर इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बताइए मुझे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी गलती होनी ही नहीं चाहिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो प्राइमरी डेटा होगा कि सेकेंडरी डेटा होगा, या बोथ ए एंड बी हो सकता है, या नन ऑफ दीज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर की, वो डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। 2 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा। एक होता है स्टूडेंट्स मेरे पास प्राइमरी, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। राइट, यहाँ पे जो पूरा लिखा हुआ है प्राइमरी, और दूसरा होता है हमारे पास योर सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है ना स्टूडेंट्स मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप सभी के लिए, ये होता है मेरा फर्स्ट हैंड डेटा, मतलब आप खुद से जाके कलेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे रहता है मेरा सेकेंड हैंड डेटा। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है कलेक्ट्स इन्फो हिमसेल्फ। लेकिन जब मैं बात करती हूँ सेकेंडरी डेटा की, यहाँ पे वेरियस अदर्स पब्लिश्ड या नॉन पब्लिश्ड डेटा को ले लिया जाता है। सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस अदर फ्रॉम वेरियस अदर पब्लिश नॉन पब्लिश डेटा। जैसे कि अगर मुझे, आप लोग एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जब अपना बनाते हो, है ना, क्लास 12th में आप बनाओगे एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, आपका अकाउंटेंसी का रहेगा पूरा प्रैक्टिकल फाइल, उसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर उसका पूरा एनालिसिस करना रहता है। तो हमें उसका डेटा कहाँ से मिलता है, उसकी एनुअल रिपोर्ट जो कहाँ पे रहती है, उसकी वेबसाइट पे रहती है। तो वहाँ से आपने डेटा लिया, अपनी रिसर्च करी, प्रोजेक्ट दिया, भर लिया, हो गया काम आपका। तो आपने कहाँ से लिया है, सेकेंडरी डेटा लिया है, बिकॉज ये डेटा आपको रेडीली अवेलेबल था। आप खुद से जाकर किसी कंपनी में नहीं पूछ रहे कि भाई हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दीजिए, एनुअल रिपोर्ट दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वेबसाइट पर वहाँ से आपने ले लिया और अपनी रिसर्च को कर लिया पूरा कंडक्ट। तो वो क्या होता है, वो सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब आप खुद से जाके डेटा को कलेक्ट करते हो, दैट इज अ फर्स्ट हैंड डेटा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके डेटा को कलेक्ट करता है। क्लियर, समझे इस चीज़ को। जल्दी से आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझे कि नहीं समझे, क्लियर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, नन ऑफ दीज, या सेंसस। जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको सोर्सेज ऑफ डेटा की पूरी कहानी बताई है यहाँ पे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब आप देखो, प्राइमरी डेटा में मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट हैंड डेटा मिलता है, आप खुद से जाके चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ऑलरेडी पब्लिश भी हो सकता है या नॉन पब्लिश भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करता है ना। लेकिन डेटा आप कहीं और से ले रहे हो, आपने खुद में जाके उसमें जाके अपनी चीज़ों को कलेक्ट नहीं किया है। तो अगर मैं डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ एक न्यूज़पेपर से, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर आप सभी को पता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आप वहाँ से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो वो कौन सा डेटा हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा। सेंसस एक तरीके का सर्वे जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन का डेटा लेते हैं। कौन सा डेटा रहता है वो, डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक डेटा मतलब ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इनकम क्या है, पॉपुलेशन के बारे में जानना, उसके फीचर्स के बारे में जानना, वो मेरे पास डेमोग्राफिक कंडीशंस में आ जाता है। समझे कि नहीं समझे, राइट? तो अभी आपको ये पूरा दिख रहा है चार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का दिख रहा है सभी को। मैं हट गई यहाँ से, अब देख लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ, आई एम कलेक्टिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हेयर, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये मेरा एक तरीके से प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा है? तो देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो चीज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड है। मैंने क्या बोला, पब्लिश्ड नॉन पब्लिश्ड डेटा अगर आप ले रहे हो, यानी किसी और सोर्स से ले रहे हो, आप खुद से जाके इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आए हो, तो मेरा सेकेंडरी डेटा में काउंट होगा। अब देखो, अगर आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो, ठीक है, न्यूज़पेपर आपको जो उसमें न्यूज़ वगैरह आप खुद लेके आनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। तो आपने देखा कि यार इधर उधर एक्सीडेंट हो गया, तो आप खुद गए, आपने देखा, चीज़ों को परखा और फिर आपने पूरी रिपोर्ट बनाई। तो वो आप एक प्राइमरी रिसोर्स हो, आपने प्राइमरी हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। लेकिन अगर आपको पता चला कि यार ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो आपने न्यूज़पेपर्स उठाए पिछले 6 महीने के और आपने एनालाइज करना शुरू किया कि पिछले 6 महीने में कितने ऐसी न्यूज़ आई है जो रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग है। तो वो आपने डेटा कहाँ से लिया है, सेकेंडरी सोर्स से लिया है, बिकॉज आपने न्यूज़पेपर से लिया है, वेबसाइट से लिया है, कहीं से भी वो डेटा लिया, आप खुद से जाके पता लगा के नहीं आए हो, तो वो मेरा सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू फास्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन from the census report are sample data, primary data, secondary data, either A or B. डेटा कलेक्टेड ऑन द रीजन मतलब क्या होता है, आप कौन सा रीजन फॉलो करते हो, बिकॉज जब डेमोग्राफिक कंडीशंस को स्टडी किया जाता है, बिकॉज अभी मैंने बताया कि सेंसस मतलब पॉपुलेशन की स्टडी। कौन सा डेटा होता है, डेमोग्राफिक। तो ये मैंने जो डेमोग्राफिक डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये भी पता चलेगा भाई कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। तो ये जो डेटा मेरे पास कलेक्ट हो रहा है, ये डेटा मेरे पास सैंपल डेटा है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, या मेरा ईदर ए और बी है। तो डेटा हम लोग सेंसस से कलेक्ट कर रहे हैं, और सेंसस का मतलब ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट आई हुई है। मैं खुद से जाके तो सेंसस नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ उसमें। सेंसस में बोला कि 81% फॉलो दिस रिलीजन, 20% फॉलो, सॉरी अगर 81 यहाँ पे है, 4% फॉलो दिस रिलीजन, 6% फॉलो दिस रिलीजन, 8% फॉलो दिस रिलीजन। उसके बेसिस से मैंने एक रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए और एक रिपोर्ट बना दी। तो मैंने डेटा कहाँ से लिया है, सेंसस से लिया है, मैंने यहाँ पे खुद डेटा कलेक्ट नहीं किया है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। कौन सा डेटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी माई सेकेंडरी डेटा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे इस पॉइंट को? देखो, सेंसस का मतलब ये नहीं कि आप खुद से जाके कलेक्ट कर रहे हो। अगर ऐसा लिखा होता उसमें कि यू डायरेक्टली कलेक्टेड एज एन इन्वेस्टिगेटर, यू कलेक्टेड डेटा फ्रॉम एन सेंसस, या यू वर द इन्वेस्टिगेटर इन द सेंसस कलेक्शन, तब आप बोलते कि प्राइमरी डेटा है, सैंपल डेटा है। लेकिन हम जब यहाँ पे मान के चल रहे कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सेंसस का जो रिपोर्ट है ऑलरेडी पब्लिश हो गया, बिकॉज रिपोर्ट का मतलब ही है कि वो चीज़ बन चुकी है, कंप्लीट है, आपने वहाँ से डेटा लिया है, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे, आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू फिगर आउट वेदर इट्स अ प्राइमरी डेटा, सैंपल डेटा, सेंसस डेटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी। व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट वी शुड यूज सैंपल मेथड, सेंसस मेथड, ईदर ए और बी, नाइदर ए और बी। ईदर ए और बी का मतलब या तो ये या तो वो, और नाइदर का मतलब दोनों ही नहीं, ना तो ये ना तो वो, है दोनों ही नहीं। तो सैंपल मेथड और सेंसस मेथड को हमने बहुत अच्छे से कंपेयर किया था जब मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बता रही थी। सैंपल मेथड क्या रहता है, एक पॉपुलेशन रहता है हमारे पास, ये पॉपुलेशन है, इसमें सब लोग हैं, टोटल। पॉपुलेशन का मतलब ही होता है टोटल। अब इसमें से मैंने कुछ लोग को सिलेक्ट कर लिया, वो मेरा क्या हो जाता है, सैंपल। पॉपुलेशन को ही हम यूनिवर्स भी कहते हैं। सेंसस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ये पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन सैंपल में हम सिर्फ यही लोग को सिलेक्ट करें। जैसे कि पॉपुलेशन मैंने बोला कि पूरे टोटल स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उसमें से मैंने 200 बच्चों पे स्टडी करी, तो 200 बच्चे मेरा सैंपल साइज हो गए, 1000 बच्चे हो गए मेरी पॉपुलेशन। तो अगर मैं 1000 बच्चों के बारे में जान रही हूँ पूरी इंफॉर्मेशन, तो वो मेरा सेंसस मेथड हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं सिर्फ 200 बच्चों के बारे में जान रही हूँ तो वो मेरा सैंपल मेथड हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में भी ऐसा बनाइए ताकि तुम्हें समझ आए जल्दी। क्लियर, ये समझे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पॉपुलेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो भाई कहाँ तक जाओगे कलेक्ट करने इन्फॉर्मेशन, तो फिर सबसे बेस्ट है कि सैंपल कलेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन निकालो। इनफाइनाइट का मतलब भाई ये आपको पता ही नहीं कि कितने हजारों लोग हैं, आप कितने लोगों का डेटा खुद से कलेक्ट करोगे, तो इट्स बेटर कि उस केस में आप लोग अच्छे से सैंपल चूज कर लो और उसके बेसिस पे आप स्टडी कर लो, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज आर। अभी मैंने आपको पूरा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा तो पूरा फिर से बता ही चुकी हूँ मैं आपको, तो आई थिंक अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, कलेक्टेड फॉर अदर पर्पसेस देन द करेंट स्टडी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मोर रिलायबल देन द डेटा फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। तो डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स क्या है, ए और बी क्या कह रहे हैं, कलेक्टेड फॉर द पर्पस अदर देन द करंट स्टडी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ये स्टडी के लिए डेटा कलेक्ट ही नहीं करना तो इरेलेवेंट डेटा है, वो प्राइमरी सेकेंडरी वाली बात ही नहीं है। मोर रिलायबल देन द डेटा, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता कि आपकी स्टडी क्या है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी वाले, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा सिलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी डेटा, तो ये हो सेकेंडरी डेटा। अच्छा मैं ये वाले पॉइंट को समझा रही हूँ। हाँ यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, सॉरी हाँ यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज आर, हम ये नहीं पूछ रहे कि कौन सा बेटर है, देर आस्किंग कि क्या होता है। या तो हो सकता है कि करंट स्टडी के अलावा हम एक तरीके से डेटा को कलेक्ट करके कई बार रख लेते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर स्टडी करना है अकाउंटेंसी के बारे में, अकाउंटेंसी के लिए मुझे एनुअल रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ से मुझे सेकेंडरी डेटा मिलता है, तो मैंने उसकी लिंक और वेबसाइट सेव करके रख ली फॉर फ्यूचर यूज, दैट कुड बी डन, सो दैट इज वाई इट इज करेक्ट, गॉट इट। वहीं पे क्या होता है, इट इज मोर रिलायबल देन द डेटा फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स, बिकॉज हम खुद से जाके कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कई बार, है ना, हमें नहीं पता, या हमने किसी और को सिलेक्ट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है अगर किसी कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट्स को वेबसाइट पे पब्लिश किया है तो एक रिलायबल सोर्स है, एक एविडेंस है मेरे पास कि मैंने यहाँ से लिया है इन्फॉर्मेशन, तो मुझे पता है कि अगर कुछ गलती होगी तो इन पे भी नाम आएगा, मैं अकेले नहीं फंसूंगी, राइट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स उस केस में हम ये बोल सकते हैं बोथ ए एंड बी हो। इनिशियली ये थॉट कि ये पूछ रहे हैं कि सेकेंडरी सोर्स क्यों और कहाँ से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कब उसका एक तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, तो दोनों के लिए हो सकता है। सो डेफिनेटली डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, okay. Next question we have is question number 6 students. Primary data is preferred over secondary data where time available is short, accuracy is important, sufficient finance is not available and much accuracy is not required. अब देखो हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, प्राइमरी डेटा में ज़्यादा टाइम लगता है या सेकेंडरी डेटा में ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंडरी डेटा तो रेडीली अवेलेबल है, क्योंकि मैं अभी आपको एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू समझा रही थी। अगर मुझे किसी के एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में जानना है तो मैं डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पर जाके चीज़ों को देख सकती हूँ, लेकिन अगर सपोज वेबसाइट पे चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, मुझे कंपनी के बारे में जानना, तो मुझे वहाँ विजिट करना पड़ता, वहाँ से मैनेजर से बात करनी पड़ती, मैनेजर को मनाना पड़ता कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा प्राइमरी डेटा कलेक्शन में। सेकेंडरी डेटा तो रेडीली अवेलेबल है मेरे पास। नेक्स्ट, एक्यूरेसी तो दोनों में ही इंपॉर्टेंट, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्राइमरी डेटा में इंपॉर्टेंट नहीं है या सेकेंडरी डेटा में इंपॉर्टेंट नहीं है,
सफिशिएंट फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल। प्राइमरी डेटा थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी डेटा, बिकॉज आपने यहाँ तो किसी को एक तरीके से रखा है जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए, तो आपने किसी को हायर किया है तो उसको भी आपको एक सैलरी या कुछ कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये थोड़ा ज़्यादा खर्चीला होता है एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी डेटा, एंड मच एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसा वाली बात नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्राइमरी डेटा में ये चीज़ रहती है, क्योंकि दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी डेटा में ये भरोसा रहता है कि मैं खुद से चीज़ों को कलेक्ट कर रही हूँ। तो एक्यूरेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को जानना है कि भाई वो एक्सीडेंट में हुआ क्या, तो या मैं सेकेंडरी डेटा पे भरोसा करूँ कि जो न्यूज़पेपर में है वो मान लूँ, डिपेंड करता है आपकी स्टडी क्या है ना, या मैं खुद जाके पता करूं कि उस जगह हुआ क्या, तो वो क्या रिलायबल हो जाएगा? कौन सी एक्यूरेसी मुझे ज़्यादा मिलेगी? प्राइमरी डेटा में मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। अगर मुझे सच में जानना है कि एक्चुअली में क्या हुआ, तो मुझे प्राइमरी डेटा को मानना पड़ेगा, है ना। कई बार बिकॉज सेकेंडरी डेटा में घोटाला भी तो हो सकता है, घपला भी तो हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। The data collected on the height of a group of students after recording their heights with a measuring tape are primary data, continuous data, discrete data, secondary data. आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बिकॉज सिंपल सी बात है, आप खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बच्चों की हाइट देख रहे हो तो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो ना, किसी और को तो आपने बुलाया नहीं कि हाइट नापी है ना। तो डेफिनेटली मेरा प्राइमरी डेटा हो जाएगा। आई थिंक इसके लिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई थिंक दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लियर? समझ गए इस पॉइंट को सभी? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास। आफ्टर एवरी 10 years information regarding population of India is collected through sample, census, both A and B या neither A और B। आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, है ना, कि जनगणना होती है, सेंसस हमें करना पड़ता है। हर 10 साल में क्या होता है? जनगणना होती है। अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कोई लिख के बता दो कि इस बार की जनगणना क्यों नहीं हुई? 2011 में हुई थी, इससे पहले सेंसस की अगर हम बात करें, वैसे तो 80 से चल रहा है, लेकिन 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले सेंसस हुआ था, एंड 7 बार हो चुका है। अभी होने वाला था 2021 में, लेकिन नहीं हुआ, है ना सेंसस। मेन रीजन इसका कोविड-19 बताया जा रहा है। सेंसस कराना किसकी जिम्मेदारी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। तो उन्हें अभी पोस्टपोन कर दिया अंटिल फर्दर नोटिस। का मतलब कि अभी ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद हो, अभी इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस आया नहीं। तो जब तक फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, हम कुछ और चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते उसके बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स कि आफ्टर एवरी 10 years क्या होता है? दैट इज अ सेंसस ही होता है। क्लियर? आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना, जल्दी से खुद ही को एक्सप्लेन कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सैम्पल स्टडी इज यूजफुल when population is not completely known, as it is easy to handle samples, as the results are more reliable, it is cheap। अब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मेरे को 3-4 ऑप्शंस लग रहे हैं कि ये तो सब सही हो सकते हैं, तो तब मेरा काम आता है कि कितना क्लोजली रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि यार सब सही, लेकिन ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसा है कि सब सही भी लग रहे होंगे, लेकिन आपको चूज करना है कि ज़्यादा सही मेरा कौन सा है। चूज करो। सो व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, तो सैंपल का मतलब ही रहता है कि मुझे पॉपुलेशन में से चूज करना पड़ रहा है। और मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया कि अगर मेरे पास पॉपुलेशन इनफाइनाइट है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस केस में मैं सेंसस मेथड तो यूज़ कर नहीं सकती कि हर किसी का मैं एक तरीके से पता लगाती फिरूँ कि कैसे है क्या है। नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल, बिकॉज बहुत बड़ा मेरे पास पॉपुलेशन है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? सैम्पल चूज कर लो। तो जब मुझे पता कि पॉपुलेशन मेरे पास बहुत लार्ज है, तो उस केस में हमेशा मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है कि मैं उसमें से कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा ले लूँ और उसको सैम्पल की तरह स्टडी कर लूँ। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स क्लियरली ए मेरा ऑप्शन हो जाएगा। राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंडक्ट स्टडी। राइट? तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं किसी स्टडी को कंडक्ट करूं, किसी चीज को मैं समझूं। ठीक है? समझे कि नहीं समझे इस चीज को बताइए मुझे। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया? इसमें से ऐसा कौन सा, क्योंकि ये सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, मेल्ड क्वेश्चनेयर हो गया, टेलीफोनिक इंटरव्यू। देखो डायरेक्ट पर्सनल का मतलब एक बेसिकली एक तरीके से पर्सनल इंटरव्यू भी होता है।
पर्सनल इंटरव्यू भी इसमें काउंट होता है। वहीं पे मेल्ड क्वेश्चनर का मतलब रहता है थ्रू पोस्ट भी हो सकता है और ये इंटरनेट के बेसिस से भी हो सकता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई सर्वे वगैरह किसी को दे रहे हो और वो पता लगा के बता रहा है आपको। आपने कई बार देखा होगा किसी साइट पर रजिस्टर करते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे वो सर्वे देते रहते हैं कि आपको ये कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे, डिस्काउंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो लोग कुछ ना कुछ सर्वे करते रहते हैं, कुछ लकी होते हैं उनको कुछ मिलता भी है, वरना हमारी तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही आता है। तो सर्वे मेथड होता है जिसमें आपको बहुत सारे सर्वेज वगैरह मिलते हैं थ्रू योर जीमेल, है ना। एंड या तो पोस्ट के थ्रू भी आपको मिलते हैं जो खुद एनक्लोज होना चाहिए, उसमें रिटर्न एड्रेस भी गिवन होना चाहिए, तभी वो एक आइडल है। देन टेलीफोनिक इंटरव्यू आप सभी ने देखा है कि फ़ोन पे आपसे बातचीत कर ली जाती है और आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर मुझे बहुत बड़ा एक एरिया कवर करना है तो कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं क्या हम? लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग के कुछ नहीं है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि आप खुद से जाके बात कर लो। अभी हम बोल रहे हैं कि हमें डेटा कौन सा कवर करना है, वाइडेस्ट एरिया का करना है, बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन का मुझे डेटा कवर करना है, तो मैं हर किसी से जाके इंटरव्यू लूंगी क्या? पॉसिबल है क्या मेरे लिए कि डायरेक्ट इंटरव्यू ले लूं? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक डायरेक्ट इंटरव्यू, राइट। तो पहले वाला तो अपने आप यहाँ से कट गया, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे टेलीफोनिक में सबको फ़ोन भी तो नहीं लगा सकती, कितने हज़ार लोग को तो हज़ार लोग को फ़ोन लगा के थोड़ी ना पूछ पाऊंगी मैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो ये ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास? मेल्ड क्वेश्चन है, मैं सबको मेल कर सकती हूँ, पोस्ट कर सकती हूँ। आजकल तो इंटरनेट है, सबको तुरंत मैंने पोस्ट कर दिया, सबको तुरंत मैंने जीमेल कर दिया और बाद में सब लोग मुझे सैम्पल जो सर्वे है वो फिल करके दे सकते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, क्लियरली उसमें लिखा है वाइडेस्ट एरिया कवर करना है, तो मैं फ़ोन भी नहीं लगा सकती हूँ ना पर्सनल इंटरव्यू ले सकती हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा दिमाग लग पाएगा क्या अपना? समझे कि नहीं समझे इस चीज को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, क्लियर? तो कैसे लगे आप सभी को आज के क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस हमने किए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए कराए प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पे, बिकॉज अधिकतर क्वेश्चंस आपको इसी पे देखने को मिलेंगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। एक ऐसे क्वेश्चन भी था जिसमें हम खुद फंस गए थे, इसका एग्जाम्पल क्या, बिकॉज वो क्वेश्चन में डायरेक्टली वो चीज़ लिखी नहीं थी, राइट, लेकिन हमने उसको बाद में फिगर आउट कर लिया था। तो आपको ये समझना है कि ऐसे ही हमारे पास कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे, हमें लगता है यार प्राइमरी डेटा ये होता है, सेकेंडरी डेटा ये होता है, लेकिन जब हमें मल्टीपल चॉइस में हमारे पास ऐसी चॉइसेस आती है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आज के सेशन में हमने यही सीखा स्टूडेंट्स। बाकी एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज योर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज विच इज फॉर वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और ऐसे ही आपको मेरे साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टूडेंट्स। तो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।